श्यामपुर नाम के गांव में राधा नाम की एक औरत अपने बेटे नंदू के साथ रहा करती थी। उसके पति की मौत हो चुकी थी और घर पर कोई कमाने वाला नहीं था। इसी कारण वो बहुत गरीब और दुखी रहती थी। एक दिन राधा अपनी सहेली रमा के साथ बैठी होती है। तभी रमा राधा से कहती है, अरे रमा, जरा अपने हाथ की पकौड़े तो खिला दे। तेरे हाथों में जो स्वाद है वैसा स्वाद मैंने कहीं और नहीं देखा। तू भी न रमा, अभी बनाकर लाती हूँ। फिर राधा रमा के लिए पकौड़े बनाकर लाती है, जिसे खाकर रमा बहुत खुश हो जाती है और बोलती है, वाह वाह, क्या स्वाद है बहन, मजा ही आ गया। ऐसे पकौड़े तो सिर्फ तू ही बना सकती है। क्या जादू है तेरे हाथों में, तुझे तो किसी होटल का मालिक होना चाहिए। लेकिन अपनी तारीफ सुनकर राधा दुखी हो जाती है। ऐसी ही तारीफ मेरे पति भी किया करते थे रमा बहन। तब हमारी हालत भी अच्छी थी, हम भी पैसे वाले हुआ करते थे। लेकिन अब तो ये खाना बनाने का हुनर किसी काम का नहीं रह गया। तारीफ तो मिलती है लेकिन पैसा नहीं मिलता। राधा की बात सुनकर रमा बोलती है, तू भी न राधा, कहाँ की बात कहाँ ले जाती है। मेरा मन तेरा दिल दुखाने का नहीं था, लेकिन अगर तू चाहे तो अपनी मदद खुद कर सकती है और खूब पैसे कमा सकती है। सच में रमा बहन, भला वो कैसे? पैसे तो मैं खूब कमाना चाहती हूँ। फिर रमा राधा को एक दुकान खोलने के लिए कहती है। पहले तो राधा मना करती है, लेकिन रमा के समझाने पर दुकान खोलने के लिए मान जाती है। ठीक है रमा बहन, जब तुम इतना विश्वास कर रही हो मुझ पर, तो मैं ये दुकान जरूर खोलूंगी। लेकिन तुम्हें भी अपने लगाए हुए सारे पैसे वापस लेने होंगे जब मेरी कमाई होनी शुरू हो जाए। फिर राधा रमा से पैसे लेकर एक पकौड़े की दुकान लगाना चालू कर देती है। धीरे धीरे उसकी दुकान स्वाद के कारण चल पड़ती है। लोग राधा की दुकान पर दूर दूर से पकौड़े खाने आने लगते हैं। वाह वाह, क्या स्वाद है राधा बहन के पकौड़ों का। जबान लपलपाने लगती है नाम सुनते ही। मजा आ गया। हाँ तो भैया खा लो ना, है जी भर के खा लो, कौन रोक रहा है क्या तुम्हें? है लेकिन जरा संभल कर खाना, कहीं सुबह के समय जलन ना होने लगे। समय बीतता जाता है और धीरे धीरे राधा की दुकान भी चल पड़ती है। उधर राधा भी रमा के सारे पैसे चुका देती है। एक दिन रमा का भाई मुन्ना गांव में आता है और राधा की तारीफ सुनकर उसकी दुकान पर जाता है। उसे देखकर राधा खुश हो जाती है और बोलती है, अरे मुन्ना भैया, आप आओ, मेरी दुकान के तो भाग्य खुल गए जो आप यहाँ आए। तुम भी न राधा, क्यों शर्मिंदा कर रही हो? ऐसी कोई बात नहीं है, चलो अपने पकोड़े खिलाओ, बहुत तारीफ सुनी है, जरा हम भी तो चखें। फिर राधा उसे भी पकौड़े देती है और पकौड़े खाने के बाद मुन्ना चला जाता है। रास्ते में जाते जाते सोचता है, अरे वाह, इस भिखारन राधा की भी मस्त किस्मत है। क्या दुकान चल रही है, क्यों ना मैं भी इसके बगल में एक दुकान खोल लूं। थोड़ा मॉडर्न लुक में खोलूंगा तो इससे अच्छी ही चल जाएगी। फिर इस भिखारन को क्या पता कैसे बिजनेस किया जाता है। फिर अगले दिन मुन्ना राधा के एक लेबर चुन्नी लाल को, जो कि बहुत बेईमान होता है, अपने पास बुलाता है। आओ आओ चुन्नी लाल, बैठो। मालिक, आप भी मजाक अच्छा करत हो हैं? अरे आप कहाँ, हम कहाँ, बताओ। वैसे हम आपके क्या काम आ सकते हैं, बताओ। अरे कहाँ के मालिक चुन्नी लाल, हम असली मालिक तो तुम हो। क्या पकोड़े बनाते हो और सारी तारीफ वो मनहूस राधा ले जाती है। सही कहा था मालिक, हम तो कब का ढाबा छोड़ देते, लेकिन हमको कौनो नौकरी नहीं देता है, नहीं तो हम भी क्या करें भैया। फिर इस तरह मुन्ना चुन्नीलाल को अपने पास बुला लेता है और राधा की दुकान के सामने अपनी दुकान खोल देता है। कुछ दिनों तक तो ठीक चलता है, लेकिन फिर स्वाद खराब होने के कारण उसके सारे ग्राहक वापस राधा के पास जाने लगते हैं। एक दिन कुछ गांव वाले मुन्ना की दुकान पर पकौड़े खाने आते हैं। मुन्ना उन्हें पकौड़े लाकर देता है और गांव वाले पकौड़े खाने लगते हैं। ये पकौड़े हैं या गाय का गोबर? सारा मूड ही खराब कर डाला। अरे मुन्ना, इससे ज्यादा स्वाद तो मेरी गाय के गोबर में है। हाँ। गांव वाले की बात सुनकर बाकी के गांव वाले हंसने लगते हैं। उनकी हंसी सुनकर मुन्ना को गुस्सा आ जाता है और वो जाकर गांव वाले को धक्का दे देता है। वो गांव वाला नीचे गिर जाता है। क्या बोला बे, गाय का गोबर? भला अपनी शक्ल देखी है, बिल्कुल दरियाई घोड़ा लगता है। मुन्ना की बात पर बाकी के गांव वाले गुस्से में आ जाते हैं और उसे पीटने लगते हैं। अरे साथियों, मारो इसे, मार मार कर इसकी चटनी बना दो, अपने सड़े हुए पकौड़ों के साथ पड़ा रहेगा। हाँ। फिर गांव वाले उसे मार पीट कर वहाँ से चले जाते हैं। मुन्ना उनकी मार से बेहोश हो जाता है।
थोड़ी देर में वहाँ चुन्नीलाल आता है और मुन्ना के मुंह पर पानी डालकर उसे होश में लाता है। अरे मालिक, आपको कौन ऐसे पागल कुत्ते की तरह मार के चला गया? अगर मैं यहाँ होता तो उनकी चटनी बना देता। बस कर चुन्नीलाल, कहीं तेरी बात सुनकर वो फिर से ना आ जाए। वो जल्लाद कहीं के, बहुत मारा कम वक्तों ने। हाय रे, मर गया रे। अब तो इस राधा का इलाज करना ही पड़ेगा। सब कुछ इसी वजह से हो रहा है, मेरी दुकान भी नहीं चल रही। सही कहा था मालिक, ये मनहूस ही सब समस्याओं की जड़ है। बस आप चिंता न करो, मैं ही कुछ करता हूँ। कुछ करना है तो उस मनहूस को इस दुनिया से हटा दे, ताकि मेरा और तेरा कुछ भला हो सके। नहीं तो मेरी दुकान और तेरी किस्मत बंद होने में समय नहीं लगेगा। फिर मुन्ना की बात सुनकर चुन्नीलाल एक योजना बनाता है और राधा के घर और दुकान में आग लगा देता है, जिसमें राधा जलकर मर जाती है और एक चुड़ैल बन जाती है। उधर मुन्ना और चुन्नीलाल राधा के मरने की खुशियां मनाने लगते हैं। वाह मेरे चेले वाह, तूने तो कमाल कर दिया। अपनी तरक्की के लिए दुश्मन को ही रास्ते से हटा दिया। वाह 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 वाह, अब तो हम खूब नोट लूटेंगे, हमारी दुकान भी खूब चलेगी। हाँ, सही कहा था मालिक, मजा आ गया। बस थोड़ी सी आग लगाई और सब जल गया। लेकिन उन दोनों को ये पता नहीं होता कि उन दोनों की ये बातें चुड़ैल छिप कर सुन रही होती है। तो ये सब इन दोनों का किया धरा है। मैं कब से भगवान को कोसे जा रही थी। मैं इन दोनों लालची दुष्टों को नहीं छोड़ूंगी, लेकिन पहले मुझे अपने नंदू के लिए सिर छुपाने का इंतजाम करना होगा। ऐसा कहकर चुड़ैल वहाँ से अपनी सहेली रमा के पास जाती है। रमा अपने कमरे में सो रही होती है, लेकिन आहट सुनकर रमा उठ जाती है। कौन है? सामने आओ। चुड़ैल रमा के सामने आती है और बोलती है, रमा मेरी बहन, डरो मत, मैं हूँ राधा। राधा? लेकिन तुम तो जल गई थी उस आग में जो तुम्हारे घर में लग गई थी। हाँ मैं जल गई थी मेरी बहन, लेकिन वो आग लगी नहीं थी बल्कि लगाई गई थी। फिर चुड़ैल रमा को सारी बात बताती है, जिसे सुनकर रमा बोलती है, ये तो उन दोनों ने बहुत बुरा किया तुम्हारे साथ राधा। तुम उन दोनों दुष्टों को उनके किए की सजा जरूर देना, फिर चाहे उनमें से एक मेरा भाई ही क्यों ना हो। और रही नंदू की बात, तुम उसकी चिंता ना करो, मैं उसकी अपने बच्चों जैसी ही देखभाल करूंगी। धन्यवाद रमा बहन, तुमने मेरे सर से एक बड़ा बोझ उतार दिया। अब मैं उन दुष्टों को सबक सिखा के रहूंगी। फिर चुड़ैल वहाँ से निकलती है और मुन्ना की दुकान पर जाती है। चुन्नीलाल पकौड़े तलने के लिए तेल गर्म कर रहा होता है, तभी चुड़ैल आती है। चुड़ैल को देखकर चुन्नीलाल डर जाता है और बोलता है, बहन कौन हो तुम? पकौड़ा खा लो, हम बहुत अच्छा पकौड़ा बनाता हूँ। हाँ। आज मैं पकौड़े खाने नहीं बल्कि बनाने आई हूँ। ऐसा कहकर चुड़ैल चुन्नीलाल को उठाकर गर्म तेल की कढ़ाई में फेंक देती है। थोड़ी ही देर में चुन्नीलाल उसमें जलकर मर जाता है। तभी वहाँ मुन्ना भी आ जाता है। अरे ये क्या हुआ? ये पकोड़े की कढ़ाई में चुन्नीलाल कैसे कूद गया? कूदा नहीं, मैंने तला है इसको। आखिर मैं अपना हुनर कैसे जोड़ दूं? राधा तुम? अरे माफ कर दो राधा रानी, गलती हो गई, मुझे मत तलो, माफ कर दो। करती हूँ, पहले तू भी तो थोड़े से पकौड़े खा ले। ऐसा कहकर चुड़ैल मुन्ना को भी गर्म तेल में फेंक देती है और थोड़ी ही देर में मुन्ना भी जलकर मर जाता है और चुड़ैल को भी मुक्ति मिल जाती है।